हे यो फोक्स, वेलकम बैक टू FBG। अभी तो हो रही है रात, लेकिन आप जब देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली तो हो गया है सैटरडे। और आज का जो पहला मैच डिस्कस करने वाले हैं वो है उड़ीसा क्रिकेट लीग T20 का मैच। इसके बीच में उड़ीसा टाइगर्स वर्सेस उड़ीसा पैंथर्स के बीच में मैच होने वाला है। मैच होने का वाला है तो मैच आपका ड्रीम्स ग्राउंड कटक में होगा। बात करें पिछले कुछ मैचेस की जो इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए या ओवरऑल खेले गए इन्होंने जो पिछले मैच खेले, तो देखो उड़ीसा पैंथर्स ने जो पिछले 3 मैच खेले तीनों के तीनों जीते हैं। उड़ीसा टाइगर्स की बैटिंग फंबल कर जाती है पूरा अच्छी खासी तरीके से। उड़ीसा पैंथर्स बैट अच्छा कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू उड़ीसा टाइगर्स। पिछले तीनों मैच खेले गए हैं उड़ीसा पैंथर्स ने चेज़ करते हुए जीते हैं। तो अगर उड़ीसा पैंथर्स चेज़ कर रही है तो एक तरफा समझ लो कि उड़ीसा पैंथर्स की तरफ मैच जा रहा है, ठीक है। अब टाइगर्स की बात करते हैं तो देखो टाइगर्स अपने 5 मैच हार रही है, ठीक है, 5 मैच हार चुकी है। वहीं पैंथर्स की बात करें तो पैंथर्स ने अपने पिछले 5 में से 2 मैच जो है गंवाए हैं और बाकी 3 जीते हैं। अब जो गंवाए हैं उसमें इन्होंने पहले करी है बल्लेबाजी, ठीक है, और एक में गेंदबाजी करी है। तो अब यूं ही कह लें आप कि चेज़ करते हुए भी हार गए थे। तो चेजिंग में टीम मच बेटर परफॉर्म करती है ना, एज़ कम्पेयर टू बैट फर्स्ट करते हुए। तो अगर उड़ीसा पैंथर्स की टीम चेज़ कर रही है तो आपको इसके टॉप ऑर्डर पे जो है फोकस करना है, इसके टॉप ऑर्डर्स के प्लेयर ज़्यादा उठाने, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर उड़ीसा पैंथर्स चेज़ कर रही है तो आपको इसके टॉप ऑर्डर ऊपर से 1 2 3 4 ऐसे ही प्लेयर, अगर कोई उसमें बहुत वाहियात निकलता है तो उसको आप ड्रॉप कर देंगे, वरना उसके ऊपर के 3-4 प्लेयर ही पिक करके चलेंगे। चलिए, इस तरह के ज्ञान से भरी पूरी वीडियो है और ऐसी ही सारी वीडियो होने वाली हैं अब से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो बनता है। अब आप सेंचुरी से डबल सेंचुरी को ले जा रहे हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं x इनपुट दे रहा था तो अब 2x इनपुट दूंगा। तो होपफुली आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एनालिसिस और इनपुट्स इसी तरीके के आने वाले हैं, फोड़म फाड़ वाले, है ना। चलिए, लाइक तो करते नहीं हो यार, लाइक करने के लिए भी बोल देता हूँ मैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ तो वो कर लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो, छोड़ देते हो। चलो चलते हैं, अभी फ़िल्टर आउट कर लेते हैं उड़ीसा टाइगर्स की ओर। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। पहला है सावन पहाड़िया का, ठीक है। सावन पहाड़िया की मैं बात करूँ 26-9 और उससे पहले बल्लेबाजी नहीं आई थी, ठीक है। इस हिसाब से इन्होंने स्कोर किया पिछले 3 मैचों में। वहीं बात करूँ जो दूसरे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कौन, मानस रंजन नायक, तो इन्होंने पिछले मैच में एज अ सब्सटीट्यूट आए थे और 10 रन बनाए थे इन्होंने 11 गेंदों में, ठीक है। तो दोनों ने बहुत, ऐसा नहीं है बहुत ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ठीक है, जो भी है जैसा भी है, बहुत ज़्यादा मैच अभी हैं भी नहीं तो आप क्या ही बोल सकते हो, लेकिन ठीक ठाक है हिसाब किताब दोनों का ही। एज सच बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, तो जो है उसी में काम करना पड़ेगा। अब मैं फ़िल्टर दूसरी ओर ले जाता हूँ उड़ीसा पैंथर्स की ओर। तो यहाँ पे देखो आपको माझी साहब दिखेंगे खेलते हुए, जहाँ तक उम्मीद है कल भी यही खेलेंगे। और जब आप इनके स्टैट्स देखते हो ना तो आप समझ जाते हो कि आपको पिक किसको करना है, इनको ड्रॉप करना है। क्यों? क्योंकि इनने कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है, 10-10 पॉइंट फैंटेसी के बनाए थे, बस वही है जो है इनके हाथ में, है ना। तो आप यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में तो आपका काम कट आउट है कि आप पहाड़िया के साथ जाओगे और दूसरा कोई ऑप्शन ज़्यादा सूट करता भी नहीं है। रंजन नायक खेल रहा हो तो आप उसको पिक कर सकते हो, एक ट्रम्प साबित हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट वाला हिसाब है तो क्या ही कह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है आगे के लिए। चलिए चलते हैं आगे, और आगे हमको बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले दिखते हैं कौन, सेनापति। किसके सेनापति? उड़ीसा टाइगर्स के, है ना, शुभ्रांशु सेनापति दिखते हैं। 8-53 और उससे पहले बल्लेबाजी नहीं आई। ओटी मुंडे की बात कर लूँ मैं तो ओटी मुंडे का है 6-4-22 और ओवर भी डालते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, पिछले मैच में एक ही ओवर डाला जिसमें कोई विकेट नहीं मिला, 10 रन दिए थे इन्होंने अपने उस 1 ओवर के कोटे में। तो आपके लिए ओम मुंडे ज़्यादा बेटर ऑप्शन एक प्रूव आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि बंदा गेंदबाजी भी कर रहा है। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो अमित साहू का है। देखो इन्होंने पिछले 4 मैच जो खेले हैं 10, 11, 12, 1, ठीक है, 16, 14, 18 ऐसे पॉइंट बना के दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जो चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि अगर उड़ीसा पैंथर्स की टीम चेज़ कर रही है तो फिर आपको फोकस करना है उधर के टॉप ऑर्डर पे, है ना। और अगर मैं उड़ीसा टाइगर्स के पिछले कुछ मैचेस की बात करूँ ना, जो इन्होंने स्कोर किया या जो बनाया, देखो बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। उड़ीसा टाइगर्स जो पिछला मैच खेली थी 10 विकेट से हारी थी, इनके गेंदबाज बिल्कुल नहीं चले थे। पहाड़िया ने 26 बनाए थे, शुभम सत्यजीत ने
19 रन बनाए थे, ठीक है। गेंदबाजी में ओम मुंडे ने 1 ओवर डाला था, 10 रन दिए थे उसमें। बी शिवा ने डाला था, 14 रन दिए थे उसमें। कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था। उससे पहले वाले मैच में देखोगे तो शुभ्रांशु सेनापति ने 53 मारे थे, ठीक है। अयाशकांत साहू ने कितने 23 मारे थे। फिर गेंदबाजी में जयंत बेहरा ने 16 गेंद में 1 और बी शिवा ने 19 गेंद में 1। ये उस मैच का समरी होगा, ठीक है। उससे पहले वाला मैच जो देखोगे आप, 50 रन से हारे थे। रामा बेहरा ने 48, अमीन इकबाल ने ओम मुंडे ने 22, बी शिवा ने 22, राजकिशन पटेल ने आपके लिए एक सेकंड हाँ, राजकिशन पटेल ने 23 रन देकर 2 विकेट, सुमित मोहराना ने 34 रन देकर 1 विकेट, ठीक है। मोहराना साहब ने ये किया था। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो देखो, उससे पहले आपका देवाशीष सामंतरे ने 31, दिव्या शक्ति चक्रवर्ती ने 29, फिर शेखर माझी ने 21 रन देकर 2, हर्षित राठौड़ ने 9 रन देकर 1 विकेट। ये इनके अगेंस्ट में था। इनकी तरफ से जयंत बेहरा ने 3 विकेट लिए थे, शुभम नायक ने 2 विकेट लिए थे, अभिषेक यादव ने मारे थे 50 और विनीत मोहंती ने मारे थे कितने आपके 16 रन, ठीक है। ये था। अब इसके बाद अगले पिछले मैच की बात करूं उससे, तो आपका हर्षित राठौड़, शेखर माझी और फिर बॉलिंग साइड से देखते हैं रूपक प्रधान और संजय दास, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है, जयंत बेहरा और शुभम नायक। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतर करती नहीं है टाइगर्स की टीम। देखो 84 रन 8 विकेट पे, ठीक है, 117 रन 9 विकेट पे। फिर उससे पहले आप देखोगे तो 108 रन 10 विकेट पे, 139 रन 7 विकेट पे, 117 रन 8 विकेट पे। तो बैटिंग बहुत नीचे तक चली जाती है इनकी, बहुत कंसिस्टेंट वाला परफॉर्मेंस है नहीं। गेंदबाजी जो है, गेंदबाजी भी इनकी तरफ से होती नहीं है। देखो एक मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए, फिर एक मैच में 4 ही विकेट ले पाए, फिर उसके अगले में 3 ही विकेट ले पाए, उसके पिछले मैच में आप देखोगे तो 5 विकेट लिए, ये मैक्सिमम जा रहा है ना। उससे पहले वाले मैच में 1 ही विकेट ले पाए। तो बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस गेंद से किसी में किया नहीं है, 2 3 4 विकेट ही ले पाते हैं। तो आपको इनके बल्लेबाजों पे फोकस करना है। टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, वो टाइगर्स की तरफ से 4 प्लेयर और पैंथर्स की तरफ से 7 प्लेयर का लेके बनाओगे तो ज़्यादा सूट करेगा आपको मैच के हिसाब से, ठीक है। आपको वो प्लेयर पिक करने हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन सूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे था क्या कि विकेट कीपिंग सेक्शन में बोथ पे जाते आप तो माझी उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपने पहाड़िया के साथ जाके एक अपना समझ बूझ वाला काम ख़त्म कर लिया। यहाँ पे आओगे ओटी मुंडे, आयुष्मान साहू, ठीक है। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस खास किसी एक प्लेयर का रहा नहीं है। आपके लिए थोड़ा सा यहाँ डिफ़िकल्टी होने वाला है कि आप किसको पिक करो यहाँ पे, है ना। किसको आप पिक करोगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अयाशकांत साहू 2 नॉट आउट, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो ये ठीक है। एक मिनट। हाँ, टाइगर्स की ओर से अयाशकांत साहू देखो 2 नॉट आउट, 23 नॉट आउट, 4 3 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देता है ये बंदा। तो आप सेनापति के साथ उस केस में जाओगे, देखो सेनापति के साथ जो 87% जनता गई है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उसने एक मैच में हाफ सेंचुरी मारी है। उसके बेसिस पे लोग उठा के पिक कर रहे हैं उसको कि हाँ ये परफॉर्मेंस हर बार रिपीट कर देगा। हो सकता है कर दे, हो सकता है नहीं करे, लेकिन आपके लिए क्या है, ओटी मुंडे और अयाशकांत साहू जो है बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकती है। अभी आते हैं ऑलराउंडिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको टाइगर्स की ओर से दिखेंगे पहले कौन, तो सबसे पहले राजकिशन पटेल। आप देखो 9 रन 1 रन 7 रन 7 रन 5 रन। अभी पिछले 2 मैच से गेंदबाजी भी डालनी चालू कर दी उन्होंने। 3 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं। 2 ओवर में 17 रन, कोई विकेट नहीं, है ना। अगला है शुभम सत्रजीत का, देखो 19-3 और गेंदबाजी नहीं मिलती इनको। अब नेक्स्ट जो है आपके, नेक्स्ट है विनायक साहू। विनायक साहू का क्या स्कोर है, 5-8-2, गेंदबाजी से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, ठीक। अगला हम चलते हैं बेहरा साहब के पास। तो रमेश बेहरा का जो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, वो कुछ रहा ही नहीं है क्योंकि नील है हिसाब किताब सब उनका। लास्ट निर्भी शंकर बारिक, अब देखो 11-0 12 19 35, 4 ओवर में 2 विकेट, 1 ओवर में कोई विकेट नहीं, 2 ओवर में कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 3 विकेट, 1 ओवर में कोई विकेट नहीं। तो एक जो
निर्विशंकर बारिक का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन ज़्यादा समझ में आता है मेरे को। 9% लोगों ने पता नहीं क्या सोच के लिया है, आई डोंट नो, बट जो अभी तक का बेटर ऑप्शन साबित हुआ वो तो यही दिख रहा है मेरे को कि इधर से ही कुछ हो रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, बॉलिंग सेक्शन पे आते हैं। बॉलिंग सेक्शन पे हमको सबसे पहले दिखता है जयंत बेहरा। जयंत बेहरा की बात करूँ, 3 ओवर 20 रन कोई विकेट नहीं, 4 ओवर 16 रन 1 विकेट, 4 ओवर में 29 रन कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 20 रन कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 23 रन 3 विकेट। ठीक है, उड़ीसा पैंथर्स के अगेंस्ट में नहीं है हुआ मैचअप इनका, तो उसमें आप कह नहीं सकते। बाकी अगले चलते हैं हम शिवा साहब के पास। बी शिवा की बात करूं देखो, तो पैंथर्स के अगेंस्ट में 3 ओवर डाले थे, 12 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया था, 4 ओवर 23 रन कोई विकेट नहीं, 3 ओवर 21 रन कोई विकेट नहीं, 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, 3 ओवर 14 रन कोई विकेट नहीं। तो बहुत ही आप देख रहे हो परफॉर्मेंस जो है टाइगर्स की तरफ से कुछ भी नहीं आया है, नील जैसा ही है कुछ। अगला जो है सुमित मोहराना, 4 ओवर में 34 रन 1 विकेट, 3 ओवर में 26 रन कोई विकेट नहीं। लास्ट भुयन साहब है, निहार भुयन, 2 ओवर 16 रन कोई विकेट नहीं, 8 गेंद में 13 रन बनाए थे, नॉट आउट थे, फिर 22 रन नॉट आउट बनाए, 2 ओवर में 24 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 2 ओवर में 21 रन कोई विकेट नहीं, 5 रन 4 ओवर में 27 रन 1 विकेट, और 3 ओवर में 21 रन 1 विकेट, कोई परफॉर्मेंस नहीं। पैंथर्स के अगेंस्ट में 1 विकेट इन्होंने निकाला था, तो होपफुली 1 विकेट यहाँ भी आपको पिक करके दे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए एक सेनापति ऑप्शन ज़्यादा सही बैठता है एज़ कम्पेयर टू, आप तीनों में से कोई भी ले लो, बट सेनापति सिंस की रिसेंट में हाफ सेंचुरी मारी है उस रीजन पे ले सकते हो, 87% लोगों ने ले रखा है। तो इतना भी लीग से मत हट जाओ कि अगर बंदे ने कुछ भी अच्छा कर दिया तो आप बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हो सकते हो, है ना। बाकी तो आपको हर प्लेयर के बारे में बता ही दिया है कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं, अब हम लगाएंगे पैंथर्स की ओर फिल्टर। देखो पैंथर्स का मैंने आपको जैसे बताया कि अगर वो पहले बैटिंग कर रही है तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। संदीप पटनायक की बात करूँ, देखो 41 नॉट आउट, 5 36 26 6, ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है बंदा, और उम्मीद है कि इस मैच में भी आपको कुछ अच्छा करके देगा। चलिए संदीप पटनायक की अगर मैं वैसे बात करूँ तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ठीक बल्लेबाजी की थी, चेज़ करते हुए भी ठीक ही है, एक मैच में थोड़ा फ्लंक कर गए थे इसलिए थोड़ा सा आपको पीछे की ओर दिख सकते हैं। अगले जो हमारे ऑप्शन आते हैं वो आते हैं कौन, तो वो हैं हमारे अभिषेक यादव। अभिषेक यादव देखो चेज़ करते हुए बंदा बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, सेकंड इनिंग में आप इसको पिक करेंगे, सेकंड इनिंग में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इसको कर सकते हैं उसमें, है ना। एक तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए यहाँ पे संदीप पटनायक, परीदा जो है सब्सटीट्यूट के तौर पे आए थे, अब सब्सटीट्यूट के तौर पे आके ठीक है, लेकिन आप इतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे रिस्की काफ़ी हो सकता है। एम प्रशांत की मैं बात कर लेता हूँ, मरोजू प्रशांत जी जो हैं, 1 रन 8 रन नॉट आउट, 40 21 1, गेंदबाजी नहीं करते हैं, कोई चांस नहीं है, आपको 20 25 रन 30 रन बना के दे सकते हैं, आप यहाँ पे एम प्रशांत के साथ भी जा सकते हैं। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए राउत के बारे में बात कर लेते हैं, तो पिछले 3 मैच में देखो डबल डिजिट स्कोर में गया है, 13 60 और 11। ठीक है, तो आप राउत प्रशांत दोनों के साथ भी जा सकते हो, राउत के साथ भी जा सकते हो, या प्रशांत के साथ भी जा सकते हो, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो आपको काफ़ी रिस्की लगे या फिर आप जिसको ड्रॉप करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑलराउंडिंग सेक्शन, जिसमें आते हैं सबसे पहले सत्यकाम भारद्वाज। 12 रन नॉट आउट, 2 ओवर में 20 रन कोई विकेट नहीं, 2 ओवर में 14 रन कोई विकेट नहीं, और बाकी तो इनको कंट्रीब्यूशन देने का उतना मौका मिला नहीं है। ठीक है, शुभम कुमार सिंह की बात करूँ, देखो बल्लेबाजी आई नहीं है, 1 ओवर में 6 रन 1 विकेट, 1 ओवर में 12 रन कोई विकेट नहीं, 3 ओवर में 26 रन 1 विकेट। यहाँ भी आप 1 विकेट की उम्मीद इनसे कर सकते हैं, और कल होपफुली उड़ीसा टाइगर्स का जो है पैंथर्स अच्छा खासा विकेट गिरा देगी, उस बेसिस पे हम यहाँ पे बॉलर्स को ज़्यादा पिक करेंगे। बादल बिस्वाल की बात करूँ देखो, तो 1.1 ओवर 11 रन कोई विकेट नहीं, 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। ठीक है, अगले जो आते हैं तपस दास आते हैं, 2 ओवर में 22 रन कोई विकेट नहीं, 2 ओवर में 15 रन 2 विकेट, 2 ओवर में 3 ओवर में 36 रन कोई विकेट नहीं। अगले जो ऑप्शन दिखते हैं हमको वो है अंकितकार जायसवाल, तो इनका देखो 2 ओवर में 1 विकेट, 2 ओवर में 1 विकेट, 3 ओवर में 1 विकेट, कंटिन्यूस विकेट पिक करके गए हैं, तो आप यहाँ पे उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे। देव बेहरा की बात करूँ, सोहन देव बेहरा की, 1 ओवर 0 विकेट, 2 ओवर 1 विकेट, 4 ओवर 23 विकेट, आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे बिस्वाल और टी दास में से आप किसी को पकड़ सकते हैं। बैटिंग में आपके पास यादव है, राउत हैं, आप पटनायक के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तो फिर आपके लिए ये चीज़ एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखो अब बात करें अगर बैटिंग लाइनअप की, जो इनका बैटिंग लाइनअप है उससे क्या उम्मीद है और कौन कहाँ खेल सकता है, तो पैंथर्स की ओर से अगर मैं बात करूँ तो देखो राउत ओपन करेंगे, राउत आपके पास हैं नंबर 1 पे, ठीक है, उनके साथ आते हैं पटनायक सेकंड नंबर,
फिर आते हैं आपके एम प्रशांत, ये तीसरे नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे या ओपन करते हुए भी दिख जाएंगे। ठीक है, फिर डी माझी हैं हमारे, डी माझी चौथे नंबर पे जो बल्लेबाजी करने आएंगे। फिर क्षेत्रकार लंका, उसके बाद ए यादव, ये 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे आपको। जायसवाल, अब इतना नीचे तक बैटिंग जाने की ना उम्मीद है नहीं कि 5-6 विकेट 7 विकेट गिर जाएंगे। परीदा को आप ले सकते हैं, आप परीदा जो है आपके 6-7वें नंबर पे दिखेंगे बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इतना नीचे तक बल्लेबाजी गई नहीं है कभी, 8 से नीचे तो गई नहीं है। देखो एस भारद्वाज 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने तो उससे नीचे अभी तक बल्लेबाजी जाने का मौका मिला नहीं है ना। तो एस भारद्वाज को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ऊपर से आपके पास आप चाहें तो पटनायक को ले सकते हैं या डी माझी को भी ले सकते हैं। डी माझी चौथे नंबर पे आएंगे। यहाँ पे एस कुमार सिंह को गेंदबाजी के बेसिस पे लिया है, तो आप यहाँ पटनायक या एम प्रशांत के साथ जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि शुरू में 1 आध विकेट का झटका लग सकता है तो एम प्रशांत के साथ जाइए, वरना पटनायक को पकड़ के आप यहाँ पे काफ़ी सेफ खेल सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास एम प्रशांत लेने का भी बचता है, नहीं तो आप एक रिस्क माझी के ऊपर ले सकते हैं। थोड़ा सा ये रिस्की टीम हो गई है, चूँकि माझी को पिक कर लिया है तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए बन के तैयार हो जाता है। अब प्लेयर्स के एनालिसिस आपके पास आ ही गए हैं, ये वीडियो को देखते देखते होपफुली आप कल जीतें। इससे कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखो आपको करने पड़ेंगे, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं उस चीज़ को पिक करिए और उसको कंट्रीब्यूट करके टीम में देन एक अच्छी स्मॉल लीग की टीम खड़ी हो जाएगी। ग्रैंड लीग के लिए तो आपको देखो कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनाने ही पड़ेंगे, थोड़ा सेफ पिक्स से हट के चलना पड़ेगा। एक वो जो है हाइब्रिड मॉडल सेफ़ और रिस्की के बीच में जो एग्जैक्ट जहाँ पे हिसाब सेट हो जाता है उस टाइप का आपको टीम बना के चलना पड़ेगा। जो प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंट उनको रखना ही पड़ेगा, और जो कभी चलते हैं कभी हिट एंड मिस वाले होते हैं उन्हीं में आपको एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर करना रहता है। सो आई होप यू विन द ग्रैंड लीग। सो गुड लक, गुड बाय एंड सस्तेकाल। जो लास्ट था वो तो लास्ट में बोलेंगे ही। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जाके, ठीक है। और कमेंट डाउन करके बताओ कि कुछ मिसिंग है इन वीडियोस में जो आप चाहते हैं कि इस वीडियोस में मैं डालूं, और तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए, तो वो आई वुड अप्रिशिएट कि आप ऐसा अपना जो है कंट्रीब्यूशन सजेशन एडवाइस जो भी है आप कमेंट डाउन करें वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। चलिए, होप यू विन द ग्रैंड लीग। गुड लक, गुड बाय।